बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। रास रचाए साथ तुम्हारे, रास रचाए साथ तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए, हो झूम झूम दिल ये गाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। मुरली तेरी प्रीत है दिल की, देती अनुभव निराला, हो देती अनुभव निराला। जीवन ये लाए उजाला, पिए जो अमृत प्याला, पिए जो अमृत प्याला। मुरली की तान पे तेरे अतीन्द्रिय सुख हम पाए, हो अतीन्द्रिय सुख हम पाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली में प्रेम की गंगा बहती है, उड़ चले आओ वतन में, मीठे स्वर में कहती है, वरदान शक्तियाँ देने को बाबा बैठे हैं बाहें फैलाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। ओम शांति। 23 जनवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। प्रश्न है, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुहिया बात सहज ही समझ सकते हैं? बाबा समझाते, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा? ये बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। कई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो नहीं, श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा, बाप दादा
अर्थात ब्रह्मा बाबा शिव बाबा कंबाइंड हैं। तो भले ब्रह्मा बाबा भी अगर कोई श्रीमत देते हैं, कोई राय देते हैं, तो उन पर भी अगर हम चलते हैं तो भी रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। हमें यही समझना है कि ये शिव बाबा की मत है। वैसे ये बात ज्यादा साकार समय में ही लगती थी, क्योंकि साकार में जो बच्चे ब्रह्मा बाबा के साथ रहते थे, पास रहते थे, बाबा से चिट चैट चलती थी, बाबा राय सलाह हर बात की देते थे, तो उस समय कई बच्चे मूंझ जाते होंगे कि बाबा ब्रह्मा बाबा ने दिया है सलाह, राय या शिव बाबा ने। तो इसलिए बाबा ये मूंझ को भी, ये उलझन को भी खत्म कर रहे हैं। बाबा कहते दोनों ही कंबाइंड हैं, इकट्ठे हैं। हमें सिर्फ ये समझना है कि शिव बाबा की ये मत है और इसको समझकर इस पर चलते जाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परम पिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं हैं। जब वे रूहानी बाप आए तब ही रूहानी बच्चों को पहचान दे। ये नॉलेज ना सृष्टि के आदि में रहती, ना सृष्टि के अंत में रहती है। बाबा कहते जब बाबा आए तब ही हमें ये नॉलेज मिलती है, ना ही ये नॉलेज सृष्टि के आदि में रहेगी। भले हम तब प्रारब्ध भोगेंगे, वर्षा जो इस समय हमने बाबा से प्राप्त किया होगा वो उस समय वहां प्रैक्टिकल में हमें मिलेगा, लेकिन बाबा कहते ये नॉलेज तब भी हमें नहीं होगी, और सृष्टि के अंत में भी जब तक बाबा ना आए तब तक ये नॉलेज हम बच्चों को नहीं मिलती है। तो बाबा कहते अभी तुमको नॉलेज मिली है, ये है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। इस संगम युग को भी नहीं जानते तो बाप को कैसे जान सकेंगे। कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ये पता नहीं है कि पतित पावन कौन है और वे कब आएंगे। बाप कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आकर पहचान दूं तब मुझे जाने। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम पर एक ही बार आकर देता हूं। कल्प बाद फिर से आता हूं, तुमको जो समझाता हूं वे फिर प्राय लोप हो जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते। मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़े ही पुकारते हैं। मनुष्य दुखी होते हैं तब पुकारते हैं, सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। रूहानी बाप आकर अपने रूहानी बच्चों अर्थात रूहों को बैठ समझाते हैं। अच्छा, रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा जिसको कहा जाता है जरूर कुछ नाम होना चाहिए। बरोबर नाम एक ही गाते हैं, शिव। ये नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्यों ने अनेक नाम रखे हैं। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से ये लिंग रूप बना दिया है, नाम फिर भी शिव है। बाप कहते हैं मैं एक बार आता हूं, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूं। बाबा कहते मैं सारे कल्प में एक ही बार आता हूं। कब आता हूं? जब इस सृष्टि के अंत और नई सृष्टि के आदि के बीच का ये समय होता है, जिसे संगम युग कहा जाता है। बाबा कहते एक ही बार आकर मैं ये सारी नॉलेज तुम बच्चों को देता हूं। तो बाबा कहते भल भक्ति में अपनी ही बुद्धि से लिंग बना दिया, लेकिन नाम फिर भी शिव रखा है, और अनेक नाम और भी रखे हैं, लेकिन बाबा कहते एक ही नाम नामी ग्रामी है,
शिव। तो मैं ही आता हूं, बाबा कहते, और फिर मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूं। तो बाबा कहते, मनुष्य भल नाम लेते हैं मुक्ति धाम निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ भी नहीं। किसको कहा जाता है मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, क्यों ये नाम है उसके, कहाँ है ये जगह, कैसे हम आत्माएं वहां जाती हैं। बाबा कहते जानते कुछ नहीं, अक्षर जानते, सिर्फ शब्द जानते हैं, तो नाम लेते हैं। ना बाप को जानते हैं ना देवताओं को। ये किसी को भी पता नहीं है बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं है। परमपिता परमात्मा कैसे आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं सतयुग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया, नहीं। अगर देवताओं में भी ये ज्ञान होता तो चलता आता। तो बाबा कहते फिर तो जैसे कहते हैं हर रस्म के लिए, रिवाज के लिए, कि परंपरा से चला आता है। तो बाबा कहते अगर देवी देवताओं में भी ये ज्ञान होता तो भी ये चला आता, परंपरा से हो जाता। तो बाबा कहते इस्लामी बौद्धि आदि जो है उन्हों का ज्ञान चलता आता है। सब जानते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। मैं जब आता हूं तो जो आत्माएं पतित बन राज्य गवा बैठी हैं उन्हों को आकर फिर पावन बनाता हूं। भारत में राज्य था, फिर गवाया कैसे, ये भी किसी को पता नहीं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों की कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई है। मैं बच्चों को ये ज्ञान दे प्रारब्ध देता हूं, फिर सभी भूल जाते हैं। बाबा कहते कल्प पहले भी ये सारी नॉलेज दी थी, और इस कल्प में सृष्टि के आदि में तुमने राज्य भी किया था, लेकिन फिर भूल गए। तो सब कुछ भूल जाने के बाद फिर बाबा आते हैं और हम तुच्छ बुद्धि बच्चों को फिर से ये ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, वे सब भूल जाते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं ये जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो ये सत्युग त्रेता में नहीं पढ़ते थे, वहां थे ही नहीं। तुम ये नॉलेज भूल जाते हो, फिर गीता आदि शास्त्र कहां से आया। जिन्होंने गीता सुनकर ये पद पाया वे ही नहीं जानते, तो और फिर कैसे जान सकते। देवताएं भी जान नहीं सकते, हम मनुष्य से देवता कैसे बने। ये पुरुषार्थ का पाठ ही बंद हो गया, तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई, वहां ये नॉलेज हो कैसे सकती। बाप समझाते हैं ये नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है, कल्प पहले मिसल। तुमको राजयोग सिखलाए प्रारब्ध दी जाती है, फिर वहां तो दुर्गति है नहीं, तो ज्ञान की बात भी नहीं उठ सकती। ज्ञान है ही सद्गति पाने के लिए, वे देने वाला एक बाप है। सद्गति और दुर्गति का अक्षर यहां से निकलता है। सद्गति को भारतवासी ही पाते हैं, समझते हैं हेवनली गॉडफादर ने हेवन रचा था। कब रचा ये कुछ भी पता नहीं। स्वर्ग नाम, हेवन नाम, बाबा कहते भारतवासी ही ये समझते हैं कि स्वर्गवासी होते हैं, स्वर्ग पधारे हैं, या फिर हेवनली गॉडफादर ने हेवन स्थापन किया है, लेकिन कब किया ये कुछ भी जानते नहीं। तो बाबा कहते शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते हैं बच्चों तुमको फिर से नॉलेज देता हूं, फिर ये नॉलेज खल्लास हो जाती है तो भक्ति शुरू होती है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, ये भी कोई नहीं जानते हैं। सत्युग की आयु ही लाखों वर्ष दे दी है, तो मालूम कैसे पड़े। 5000 वर्ष की बात भी भूल गए हैं, तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सके। कुछ भी समझते नहीं। बाप कितना सहज समझाते हैं,
कल्प की आयु 5000 वर्ष है। युग ही 4 है। चारों का इक्वल टाइम 1250 वर्ष है। ब्राह्मणों का ये मिड ग्रेड युग है, बहुत छोटा है उन 4 युगों से। तो बाप भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट्स सहज रीति बच्चों को समझाते रहते हैं। धारणा तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है। ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूं वे पाठ चला आता है। बाबा कहते मेरा पाठ क्या है? ज्ञान देना, तुम्हें समझ देना, श्रीमत देना। लेकिन श्रीमत पर चलना तुम्हें है, मेहनत तुम्हें करनी है, स्वयं को बदलना तुम्हें है, धारणा तुमको करनी है। तो बाबा कहते जो बताने का था वही आज बता रहा हूं। इमर्ज होता रहता है, तुम सुनते जाते हो, तुमको ही धारण करना और कराना है। मुझे तो धारण नहीं करना है, तुमको सुनाता हूं, धारणा कराता हूं। हमारी आत्मा में पाठ है पतितों को पावन बनाने का। जो कल्प पहले समझाया था वही निकलता रहता है। मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा। भले इनकी सोल विचार सागर मंथन करती हो, ये विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं, ये बड़ी गुहिया बातें हैं। इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलता रहेगा। तो क्या समझाया बाबा ने कि जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा, सर्विस पर तत्पर होंगे, जिनको अंदर से ये प्रेरणा आती होगी, ये शौक होता होगा या ये खुशी हो कि हमें जो मिला है हमें अन्य आत्माओं को देना है, हमने जैसे बाप को पहचाना है वैसे अन्य आत्माएं भी बाबा को पहचाने और अपना वर्षा ले। तो बाबा कहते ऐसे सर्विसेबल बच्चों का विचार सागर मंथन जरूर चलता होगा। बाबा कहते वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती हैं। वे इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएं, बंधन तो कोई है नहीं। कुमारियां अच्छा उठा सकती हैं, उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना। उनको कमाई करने की दरकार नहीं है। कुमारी अगर अच्छी रीति से ये नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है। सेंसिबल होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। कई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती हैं। समझाया जाता है इसमें कोई फायदा नहीं। तुम ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ। वे पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है, पढ़कर चले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में। गृहस्थी माताएं बन जाती हैं। कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए। कदम कदम श्रीमत पर चल धारणा में लग जाना है। मम्मा शुरू से आई और फिर इस पढ़ाई में लग गई। कितनी कुमारियां तो गुम हो गई। कुमारियों को अच्छा चांस है। श्रीमत पर चलें तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाएं। ये श्रीमत है, वह ब्रह्मा की मत है, इसमें ही मूंज पड़ते हैं। फिर भी ये बाबा का रथ है ना, इनसे कुछ भूल हो जाए, तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वे आपे ही ठीक कर देंगे। श्रीमत मिलेगी भी इन द्वारा। सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है, फिर कुछ भी हो रिस्पॉन्सिबल खुद है। कौन है रिस्पॉन्सिबल? शिव बाबा। तो बाबा कहते इनसे कुछ हो जाता है, बाबा कहते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। ड्रामा में ये राज नूंधा हुआ है, इनको भी सुधार सकते हैं। फिर भी बाप है ना, बाप दादा बच्चों, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मूंज पड़ते हैं। पता नहीं शिव बाबा कहते हैं व ब्रह्मा कहते हैं। अगर समझे शिव बाबा ही मत देते हैं तो कभी भी हिले नहीं। शिव बाबा जो समझाते हैं सो राइट ही है। तुम कहते हो बाबा
आप ही हमारे बाप, टीचर, गुरु हो, तो श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा कहते अगर तुम्हें निश्चय है, और निश्चय से नशे से कहते हैं कि बाबा ही मेरा सब कुछ है, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो बाबा कहते फिर श्रीमत पर भी चलना चाहिए। तो बाबा कहे जो कहे उस पर चलो, जैसा फिर बाबा कहे, जैसी मत बाबा दे, बाबा की श्रीमत पर चलते चलो। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं वे है कल्याणकारी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है। बाबा कहते उनका रथ है ना, मूंझते क्यों हो, पता नहीं ये ब्रह्मा की राय है या शिव की, तुम क्यों नहीं समझते हो, शिव बाबा ही समझाते हैं। श्रीमत जो कहे सो करते रहो, दूसरे की मत पर तुम आते ही क्यों हो। श्रीमत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा, परंतु चल नहीं सकते, मूंझ पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, तुम निश्चय ही नहीं रखते तो फिर मैं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं। बाबा की श्रीमत पर 100% चलते रहें तो बाबा कहते कभी भी तुम बच्चों का अकल्याण हो नहीं सकता। निश्चय तो करो, बाबा की श्रीमत पर चलो तो सही। तो बाबा कहते हमेशा समझो श्रीमत पर चलना ही है, वे जो कहे, चाहे प्यार करो चाहे मारो, ये उनके लिए गायन है ना, गायन है ना, एक गीत है, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ तेरा दर ना छोड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं उन्हीं के लिए गायन है ना। तो बाबा भले हमारे मनपसंद की मत दें या थोड़ा नहीं भी पसंद है हमें, वो पर श्रीमत प्रमाण है, तो हमें श्रीमत को प्रेफरेंस देनी है, अपनी पसंद या नापसंद को नहीं। मुझे अपने कंफर्ट जोन को नहीं देखना, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। जब तक हम अपना कंफर्ट जोन देखते हैं तब तक हम श्रीमत में मन मत मिक्स करते रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते इसमें लात आदि मारने की तो बात ही नहीं है, परंतु किसी को निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन वे अवस्था आने में भी टाइम चाहिए, वे होगी अंत में। इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो ना सके, इनसे हो सकती है, ये दोनों है इकट्ठे, परंतु तुमको निश्चय भी रखना है। शिव बाबा समझाते हैं उस पर हमको चलना पड़े, तो बाबा की श्रीमत समझकर चलते चलो, तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। कहां मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा व इसने कहा, बाबा कहते मुरली सुनते सुनते, सुनाते सुनाते भी ये जजमेंट हो जानी चाहिए, कौन सी बात कौन से बाबा ने कही है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं, ब्रह्मा बोलते ही नहीं है, परंतु बाबा ने समझाया है। अच्छा समझो, ये ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, शिव बाबा ही सब कुछ जानते हैं। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ, ये याद रहे तो भी बहुत अच्छा है। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करें तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं। बाबा कहते भल कर्म बहुत छोटा कर रहे हैं, लेकिन अगर शिव बाबा की याद में किया गया, सोल कॉन्शियस में रहकर किया गया, गॉड कॉन्शियस में रहकर किया गया, तो वो छोटा सा कर्म भी हमें पुरुषार्थ में बहुत आगे ले जाएगा। बाबा कहते मुख्य बात है ही शिव बाबा की याद की, अल्फ और बे, बाकी है डिटेल। बाबा जो समझाते हैं उस पर अटेंशन देना है। बाप ही पतित पावन ज्ञान का सागर है ना, वही पतित शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते हैं।
ब्राह्मणों को ही पावन बनाते हैं, शूद्रों को पावन नहीं बनाते हैं। तो शूद्र है तब तक पावन बन नहीं सकते। बाबा कहते पतित शूद्रों को ही आकर मैं पावन बनाता हूं, ब्राह्मण बनाता हूं। तो जब तक ब्राह्मण नहीं बने तब तक पतित ही रहेंगे। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मचारी, उसे कहेंगे ब्राह्मण, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले। तो बाबा कहते जब तक ब्राह्मण नहीं तब तक माना शूद्र है, और शूद्र कौन है? पतित है। तो तब तक पावन बन नहीं सकते हैं। बाबा कहते ये सब बातें कोई भागवत आदि में नहीं है, थोड़े थोड़े अक्षर हैं। मनुष्यों को तो ये भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है, मूंझ जाते हैं। देवताएं तो हैं ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी, सीताराम की डायनेस्टी। बाप कहते हैं भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन याद करो, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, कल की ही बात है। तुमको राज्य दिया था, इतना अकीचार धन दौलत दिया, बाप ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया, और कोई खंड थे नहीं। फिर तुमको क्या हुआ? विद्वान, आचार्य, पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानते। बाप ही कहते हैं अरे भारतवासियों, तुमको राज्य भाग्य दिया था ना। तुम भी कहेंगे शिव बाबा कहते हैं इतना तुमको धन दिया, फिर तुमने कहां गवा दिया। बाप का वर्षा कितना जबरदस्त है। बाप ही पूछते हैं ना, वह बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी पूछते हैं बाप ने तुमको इतने पैसे दिए, सब कहां गवाए। ये तो बेहद का बाप है। बाप ने कौड़ी से हीरे जैसा बनाया, इतना राज्य भाग्य दिया, फिर पैसा कहां गया। बाबा आज हिसाब पूछ रहे हैं, कहां गए वो सब पैसे, वो धन, अकीचार धन। बाबा कहते अथा दिया था तुम्हें, तुमने फिर कहां गवाया सारा। बाबा कहते बाप ही पूछेगा ना, मित्र संबंधी थोड़े ना हिसाब लेंगे। तो आज बाबा हिसाब ले रहे हैं, तुम क्या जवाब देंगे। बाबा कहते किसी को भी समझ में नहीं आता है, तुम समझते हो। बाबा पूछते ठीक है, इतने कंगाल कैसे बने हो। पहले सब कुछ सतो प्रधान था, फिर कला कम होती गई तो सब कुछ कम होता गया। सतयुग में तो सतो प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है, उन्हों की कोई गलानी नहीं लिखी है, और सबके लिए निंदा लिखी है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते हैं। तो ये बातें समझने की है। बाबा ज्ञान धन से जो झोली भर रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे इस माया से खबरदार रहो। बाप कहते अभी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरता हूं, बस क्या करना है, माया से खबरदार रहो, कहीं झोली में छेद न डाल दे, लीकेज ना होने लग जाए। तो इसलिए बाबा कहते माया से खबरदार रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में अडोल रहना है। सेकंड पॉइंट है विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझाने पर अटेंशन देना है।
स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। आज का वरदान है, अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो, जिसके हो, उसकी स्मृति में रहना। हमें बाबा मिला है, भगवान मिला है, सत्युगी राज्य मिल रहा है। हम भगवान को पाकर उनसे अपना मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। बाबा कहते हैं इन सब का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है कि हम जो हैं, माना क्या है, हम आत्मा। किसके हैं हम? एक शिव बाबा के। तो उसी की याद में हम मगन रहें, उसकी ही स्मृति में रहें। ये है प्रत्यक्ष प्रमाण। बाबा कहते जो बच्चे अपने यथार्थ व अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं, वही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। जो अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं, बाबा कहते वही बच्चे बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। उनके भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले की याद स्वतः आती है। स्लोगन है, अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। दिल और नहीं कुछ चाहे अब, जब से तुमको जाना है। दिल और नहीं कुछ चाहे अब, जब से तुमको जाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। तेरी बात मुझे हर भाती है, श्रीमत परवारी जाऊं मैं। सुन करके तुमको ओ बाबा, अंदर का अति सुख पाऊं मैं। तेरी बात मुझे हर भाती है, श्रीमत परवारी जाऊं मैं। सुन करके तुमको ओ बाबा, अंदर का अति सुख पाऊं मैं। मेरा दिल तो बाबा तेरी मुरली का दीवाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। सिर माथे तेरी शिक्षाएं भरती है अनोखा बल मुझ में। अब सारे रिश्ते ओ बाबा मुझे आते नजर हर पल तुझ में। सिर माथे तेरी शिक्षाएं भरती है अनोखा बल मुझ में। अब सारे रिश्ते ओ बाबा मुझे आते नजर हर पल तुझ में। अब तेरे लिए ओ बाबा ना कोई बहाना है। ओ मेरे मीठे बाबा,
है खुद पर ओ बाबा, तू बना जो मेरा मित्र। तेरी यादें मन को कर देती मेरे बाबा परम पवित्र। मुझे नाज है खुद पर ओ बाबा, तू बना जो मेरा मित्र। सब जान लियूं ही तुझको मैंने जो जाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। बस तू ही मेरा खजाना है। बस तू ही मेरा खजाना है। बस तू ही मेरा खजाना है।